बांग्ला में आज हम सीखेंगे आकार योग। आकार योग, आकार योग का मतलब होता है जैसे हिंदी में आ की मात्रा होती है तो क प्लस आ इक्वल क में ये आ की मात्रा लगी क प्लस आ का म प्लस आ म प्लस आ मा। अब आइए देखिए कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। गान, गान, घास, घास। ये हिंदी में जिन शब्दों में सा होता है वो यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर शा होता है, शा जैसे ही होता है। घास, घास। धान, धान, नाम, नाम। पाठ, पाठ, भाग, भाग। माश, माश। लाभ, लाभ। बाघ, बाघ। शाक, शाक। बाघ, बाघ, बाघ। काक, काक। ताल, ताल, ताल। कथा, कथा। बांग्ला में जिन अक्षरों में कोई मात्रा नहीं होती है वो ज़्यादातर उनके साथ हल्का सा ओ लग जाता है। जैसे ये हिंदी के हिसाब से अगर इसे पढ़ेंगे तो कथा लिखा हुआ है, लेकिन का पे कोई मात्रा नहीं, इसलिए हल्का सा ओ लग जाएगा। कथा, कथा। कथा माने बात। जटा, जटा। जोबा, जोबा। कारण, कारण। बालक, बालक। साहस, साहस। दया, दया। लता, लता। शोभा, शोभा। कपास, कपास। बातास, बातास। पाषाण, पाषाण। तारा, तारा। दाता, दाता। भाषा, भाषा। ताड़ना, ताड़ना। भावना, भावना। जातना, जातना। हिंदी में जहाँ पर या होता है जिन शब्दों में, उनमें हम शुरू, अगर या हिंदी के बांग्ला के शब्द में शुरू में पढ़ रहा है तो उसकी जगह हम ये या इस्तेमाल करते हैं, और इसका उच्चारण इस जो है जा जैसा होता है। जातना, जातना, जातना। अब हिंदी के शब्दों में जहाँ पर बीच में या पड़ता है या शब्द के आखिर में या पड़ता है, वहाँ पर इसके नीचे एक बिंदी भी होती है, उसका उच्चारण या जैसा ही होता है, लेकिन ये शब्द के शुरू में इस्तेमाल होता है और इसका उच्चारण जा जैसा होता है, या जैसा नहीं होता। अब ये हिंदी के हिसाब से तो ये यातना लिखा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण है जातना, जातना। माला, माला। राजा, राजा। शाखा, शाखा। अगाध, अगाध।
कपाट, कपाट, समान, समान।